और अब आपको मिलवाते हैं समंदर के धुरंधर से। मैं हूं आपके साथ आशा झा। पाकिस्तान और उसके आका चीन की नींद इन दिनों उड़ी हुई है। जिनपिंग से लेकर मुल्ला मुनीर तक का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और उसकी वजह है भारत में समंदर के धुरंधरों का मौजूद होना। जी हां, मिलन 2026 युद्ध अभ्यास के तहत 75 देशों की सेनाएं हिंद महासागर में भारत के साथ युद्ध अभ्यास कर रही हैं। इसमें न केवल भारत के मित्र देश बल्कि रशिया, अमेरिका और ईरान जैसे धुर विरोधी देशों की सेनाएं भी भारत के नेतृत्व में इस युद्ध अभ्यास में शामिल होने आई हैं। न्यूज़ 24 ने समंदर के धुरंधरों की वॉर एक्सरसाइज को अपने कैमरे में कैद किया। ग्राउंड जीरो से एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस गर्जना को सुना आपने। हिंद महासागर के आसमान में हो रही इस गर्जना ने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। इस गर्जना ने जिनपिंग से लेकर शहबाज और मुल्ला मुनीर के ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया है, क्योंकि हिंद महासागर में न केवल हिंद के शूरवीरों का शौर्य दहाड़ रहा है, बल्कि हिंदुस्तान के कई मित्रों की नौसेनाएं भी साथ आकर दुनिया को भारत के समुद्री धमक का एहसास करा रही है और हिंदुस्तान के लिए उनके मजबूत भरोसे को दिखा रही है। गौरव और गरिमा से भर देने वाली ये तस्वीरें आई हैं भारत के तटीय शहर और सिटी ऑफ डेस्टिनी के नाम से मशहूर विशाखापट्टनम से, जहां इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 एक्सरसाइज मिलन 2026 और IONS कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स का आयोजन किया गया। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई और इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के जरिए दुनिया को भारत की बढ़ती नौसेना की ताकत दिखाई। न्यूज़ 24 की टीम भी भारत के समुद्री शूरवीरों के शौर्य की गवाह बनी। मिलन 2026 का आयोजन जो है विशाखापट्टनम में किया गया है। मिलन 2026 भारतीय नौसेना ने अपने सभी मित्र देशों को यहां पर बुलाया है और एक साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास जो है यहां पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम भारतीय नौसेना के लिए सिर्फ एक डॉकयार्ड ही बनकर सीमित नहीं रह गया है। यहां से भारतीय नौसेना हिंद महासागर से लेकर के अरब सागर तक में दुश्मनों पर नजर तो बनाए रखती ही है, साथ ही साथ लगातार जो है पेट्रोलिंग भी यहाँ पर चलता रहता है। यानी विशाखापट्टनम जो है भारतीय नौसेना की ताकत तो है ही, साथ ही साथ अरब सागर और हिंद महासागर के लिए भी एक रीढ़ की हड्डी बनकर भारतीय नौसेना की तमाम जो आप देखिए आईएनएस जो है यहाँ पर मौजूद है। हिंद महासागर में जंगी बीड़ों का ये जमावड़ा 15 फरवरी से शुरू हो चुका है और ये 25 फरवरी तक चलेगा। इसमें 75 देशों की नौसेना अपने युद्धपोत, पनडुब्बी और विमानों का प्रदर्शन कर रही हैं। इसमें 71 युद्धपोत ने हिस्सा लिया है। इनमें 45 भारतीय नौसेना के और 19 विदेशी मित्र देशों के जहाज हैं। इस कार्यक्रम में भारत अपने स्वदेशी युद्धपोतों के माध्यम से सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। इस बार विशाखापट्टनम में जो मिलन समारोह का जो आयोजन किया जा रहा है उसकी थीम है सहयोग
तालमेल और आपसी भाईचारा। आपको हम दिखा रहे हैं कि तमाम तस्वीरें जो है आप देखिए कि 75 देशों के जो है नौसैनिक जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस अभ्यास की शुरुआत जो है 1995 में पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। अब इसमें उस वक्त की बात करें तो सिर्फ 4 से 5 देश ही शामिल थे। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी मल्टी लेवल एक्सरसाइज बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये एक बड़ा नौसैनिक अभ्यास इसको आप कह सकते हैं, क्योंकि हिंद महासागर से ही भारतीय नौसेना की INS विक्रांत जो है पाकिस्तान की सीमा पर पहुंची थी। साथ ही जब ये हुआ था कि अगर पाकिस्तान आगे भी युद्ध जारी करता है तो हमारी नौसेना जो है उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। एक सबसे बड़ा युद्धाभ्यास का आयोजन, आपसी तालमेल, आपसी जो है जो एक दूसरे के जो गुण होते हैं कि कैसे हमारे नौसैनिक जो है युद्ध के समय में दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं और कैसे मित्र देशों के साथ एक साथ मिल करके कैसे वार में जो है जो वार का जो पूरा डिजाइन जो होता है उसका खाका जो है तैयार किया गया है। इस इंटरनेशनल एक्सरसाइज के दौरान हिंद के वीर भी अपना दमखम दिखा रहे हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। इस वक्त आप स्क्रीन पर डोनियर पेट्रोल एयरक्राफ्ट को एरो हेड और डायमंड फॉर्मेशन में देख सकते हैं। Ladies and gentlemen, look towards your left and ladies and gentlemen, please turn your brains to the screens right behind you. You are now seeing the cockpit view of the Dornier, scanning the vast coastline from the pilot's perspective. మీరు స్క్రీన్లో చూస్తున్నది పైలట్ కళ్ళతో కనిపించే దృశ్యం, కానీ టెన్షన్ వద్దు, ల్యాండింగ్ కూడా ఆయనదే। अब आपके सामने बोइंग 737 पर बेस्ट एल्बाट्रॉस एयरक्राफ्ट है, जो सेल्फ डिफेंस करने में सक्षम और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस से लैस है। देखिए ये किस तरह बम बरसा रहा है। గంభీరమైన ప్రియదై వస్తుంది। Fighting flares, this indomitable aircraft is demonstrating its advanced based on the अब देखिए किस तरह लो एल्टीट्यूड पर चेतक हेलीकॉप्टर से हिंद के जाबाज नीचे उतरकर खोज और बचाव का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। समंदर में कैसे दुश्मन को टारगेट करने के बाद उसे तबाह किया जाता है, मार्कोस कमांडोज की मिसाल पेश कर रहे हैं। look right towards the oil rig. This precise explosion wasn't such a precise explosion. पहाड़ी इलाकों से लेकर जमीन और नदी वाले युद्ध क्षेत्र का महारथी और भारत का सारथी एम्फीबियस BMP-2 टैंक ने भी इस एक्सरसाइज में अपना दमखम दिखाया। The leading Julian disrupting enemy operations and enhancing survivability. हिंद के जाबाजों का ये शौर्य दुश्मनों को ये बताने के लिए काफी है कि हिंदुस्तान से टकराओगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। इस इंटरनेशनल एक्सरसाइज मिलन 2026 में भारत ने अपने 76% स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत R11, सुमेधा और अन्य स्वदेशी निर्मित फ्रिगेट, विध्वंसक पोत स्टील्थ फ्रिगेट, पनडुब्बी रोधी कोरवेट, गश्ती पोत, पनडुब्बियों और विमानों का प्रदर्शन किया है। दरअसल स्वदेशी की तरफ भारत का रुख भारत 2047 के आत्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा करने के लिए है, और यही वजह है कि भारत इस मिशन को पूरा करने के लिए अफ्रीकी देशों को संभावित बाजार के रूप में देख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन सागर से महासागर के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए आप देखिए कि भारतीय नौसेना जो है कैसे इस मिलन 2026 का आयोजन जो है यहाँ पर किया गया है। आपको बता दें कि नौसेना इंडियन पैसिफिक और अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी मजबूत कर रही है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत भारत को रक्षा उपकरण बना रहा है। उसके लिए अफ्रीकी देश एक बड़े संभावित बाजार के रूप में देखे जा रहे हैं। वहीं भारत अफ्रीकी देशों के मौजूदा खनिज और ऊर्जा संसाधनों से भी अपनी ज़रूरतें को पूरा करने में लगा हुआ है। और
भारत का सपना यानी भारतीय नौसेना का सपना है कि साल 2047 तक जो है पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने का है और मेक इन इंडिया के तहत जो है तमाम हथियार उपकरण जो है बनाए जा रहे हैं, जो फाइटर जहाज़ों के उपकरण बनाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा बाजार जो है अफ्रीकी देशों में देखा जा रहा है और इसका लक्ष्य भी है यानी मिलन 2026 के युद्धाभ्यास का जो आयोजन किया गया है, इसका मेन लक्ष्य जो है अफ्रीकन कंट्री में एक बड़ा जो है बाजार हमारी जो सौर निर्माण जो कंपनी है, आत्मनिर्भर भारत से बनी जो कंपनियां हैं वो देख रही हैं कि कैसे वहां पर अपने उपकरणों को बेचा जाए और इसी नीति के तहत जो है एक साझेदारी की गई है कि आप हमारे भी हथियार देखें, आप हमारे भी फाइटर जहाज़ों का इस्तेमाल करके देखें वो कितना शक्तिशाली है और युद्ध के समय में जो है वो कैसे दुश्मनों पर अटैक कर सकता है, क्योंकि चाइना का माल 40 दिनों से ज़्यादा नहीं टिक पाता है और भारत का जो हथियार जो उपकरण जो है वो कैसे युद्ध की रणनीति को तय कर सकता है और बदल भी सकता है। इस इंटरनेशनल एक्सरसाइज में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आईएनएस सुमेधा पर सवार रहीं। आखिर क्या वजह है कि राष्ट्रपति के लिए आईएनएस सुमेधा को ही चुना गया? उसके लिए आपको आईएनएस सुमेधा की क्वालिटीज को भी जान लेना चाहिए। नजर बनाए रखना है। इस पेट्रोल वेसल्स का डिप्लेसमेंट 2200 टन है, इसकी लंबाई 300। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस आईएनएस पर सवार है उसका नाम आईएनएस सुमेधा है और हम आपको दिखा रहे हैं आईएनएस सुमेधा को ही क्यों चुना गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए और उस पर वो जो सवार हैं आखिर उसकी खासियत क्या है और क्या वजह है कि राष्ट्रपति के लिए उसे लाया गया है। तो आपको बता दें कि आईएनएस सुमेधा साल 2011 में इसे लॉन्च किया गया था। साल 2014 में भारतीय नौसेना को इसे सौंप दिया गया था। यह सरयू क्लास का पेट्रोल वेसल है। भारतीय नौसेना के लिए इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आईएनएस विक्रांत के साथ आईएनएस सुमेधा ने समंदर में मोर्चा संभाला था। समंदर की लहरों पर भारत के इन सिकंदरों की धमक सुनकर ही पाकिस्तानी सैनिकों के पसीने छूट गए थे और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा था। भारतीय नौसेना के जहाज सावित्री पर मैं मौजूद हूं अपने कैमरा पर्सन नितिन के साथ और यहां पर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे भारतीय नौसेना अपनी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन कर रही है। आप देखिए हिंद महासागर में मैं मौजूद हूं आईएनएस सावित्री पर और हमारी जो नौसेना है इसकी ताकत को पूरी दुनिया देख रही है। आपको बता दें कि इस युद्ध अभ्यास के जरिए इंडियन नेवी यह साबित करके दिखा रही है कि आखिर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नौसेना में आखिर उसका नाम तो लिया जा रहा है और कई मित्र देशों के साथ जो है भारतीय नौसेना जो है यहाँ युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है। पल पल की निगरानी, पल पल कैसे समुद्र के जो सिकंदर हैं हमारे कैसे सीमा की सुरक्षा में लगे हुए हैं, देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं और जब भी दुश्मन देश की तरफ से अटैक करने की कोशिश होती है तो सबसे पहले इंडियन नेवी ही है जो दुश्मन पर अटैक करने के लिए तैयार रहता है। और आपको याद दिला दे कि आईएनएस विक्रांत की ताकत को देख करके ही ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान पीछे हट गया था। हिंद महासागर के सीने पर भारत की तरफ किए गए तमाम मित्र देशों के साथ इस जंगी जमावड़े का मकसद एक ऐसी सैन्य शक्ति बनना है जो युद्ध के लिए हमेशा तैयार हो, बहुआयामी हो, सभी मिशनों में सक्षम हो और आत्मनिर्भर हो। साथ ही भारत के 11,098 किलोमीटर के तटीय इलाकों की सुरक्षा को और मजबूत कर सके। इन इवेंट्स में 70 से ज़्यादा देशों के डेलीगेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें कि एस्पेक्ट्स ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन रीजनली नहीं ग्लोबल लेवल पे भी और पार्टिसिपेशन ऑफ नेवीज़ फॉर इश्यूज ऑफ कॉमन मैरीटाइम इंटरेस्ट। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम कोशिश करें कि ये सारे डेलीगेशंस आपस में मिलकर डिस्कस करें कॉमन इश्यूज ऑफ इंटरेस्ट। आईएफआर में अगर आपका बताऊं तो 18 देशों से 19 जहाज ने पार्टिसिपेट किया है। इस वक्त 70 से ज़्यादा जहाज थे और सेम डेलीगेशंस मिलन में भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये भारत की ही ताकत और डिप्लोमेसी है कि दुनिया के दो कट्टर दुश्मन भी भारत की समुद्री सीमा में एक साथ आ गए। मिलन 2026 में अमेरिका और रूस का भी मिलन हो रहा है। इन दोनों देशों की नौसेनाएं और उनके युद्धपोत भारत के विशाखापत्तनम के समंदर में आ चुके हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनावपूर्ण संबंध हैं, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन की युद्ध ने पूरी दुनिया के देशों को दो धड़ों में बांट दिया है। लेकिन विशाखापट्टनम में 75 ऐसे देश जो एक दूसरे के धूर विरोधी हैं, एक साथ युद्धाभ्यास
करते नजर आएंगे। जी आपको बता दें कि यह एक नौसेना यानी इंडियन नेवी की डिप्लोमेसी ही है कि 75 देश के नौसैनिक जो है यहाँ पर मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ साझा युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं। रूस और अमेरिका भी एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन रूस और अमेरिका की नौसेना भी यहाँ पर मौजूद है और हम आपको पल पल की तस्वीरें से रूबरू करा रहे हैं। मिलन 2026 के इस आयोजन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने दुनिया भर से आए मित्र देशों के नौसैनिकों और अधिकारियों का स्वागत किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस आयोजन को समुद्री सुरक्षा और सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। This exercise represents in its truest sense a meeting of equals and a confluence of like-minded nations and maritime professionals united by a common purpose. इस अंतर्राष्ट्रीय मिलन समारोह में विशाखापट्टनम का के बीच उत्साह और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। इस मौके पर यहां अंतर्राष्ट्रीय सिटी परेड का भी आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग देशों के सैनिकों ने हिस्सा लिया। साथ ही यहाँ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। को लाइन अप करना है और उसको नजर बनाए रखना है। तमाम मित्र देशों के साथ आप देखिए कि कैसे भारतीय नौसेना कदम ताल कर रही है विशाखापट्टनम की सड़कों पर। चाहे बात करें बांग्लादेश की, फ्रांस की, इंडोनेशिया की हम बात करें, वो विशाखापट्टनम की सड़कों पर लोग उनका नज़ारा यहाँ पर आप देखिए दिख रहे हैं। चाहे ईरानी बैंड की हम बात करें या फिर श्रीलंकन बैंड की हम बात करें, और ये एकजुटता है। भारतीय नौसेना अपनी ताकत दिखा रही है कि अगर भविष्य में अगर युद्ध की नौबत आती है तो कैसे ये सारे देश जो हैं उनके साथ उनकी ताकत बनकर खड़े हैं। भारतीय नौसेना की जितने भी INS हैं उनका नाम पौराणिक नामों से रखा गया है। चाहे बात करें सुमेधा की, चाहे बात करें सावित्री की, चाहे ताकत की बात करें तो विक्रांत की। और इसी एक नृत्य के माध्यम से भारतीय नौसेना जो है अपनी पौराणिक कला को दिखा रही है कि कैसे पहले के समय, यानी आज से अगर 300-400 साल पहले की हम बात करें या हजारों साल पहले की बात करें, उस वक्त भी नौसेना हुआ करती थी और उस वक्त नौसेना कैसे काम करती थी और कैसे देवियों के नाम पे जो है हमारे हथियारों के नाम रखे गए। चाहे अगर हम बात कर रहे हैं INS की हम बात करते हैं उसके नाम रखे गए, चाहे फाइटर प्लेन्स की जो बात करते हैं, ये पूरा भव्य नजारा जो है एक नृत्य के माध्यम से बताया गया है, दिखाया गया है कि कैसे अपनी ताकत को जो है बरकरार जो है रखी हुई है। समुद्र के सिकंदर ऐसे ही हमें दुनिया में नहीं कहा जाता है भारतीय नौसेना को, और इसी ताकत के माध्यम से आप देखिए कि कैसे पौराणिक नामों को जो रखा गया। INS हम सुमेधा की बात कर रहे हैं, INS सावित्री की हम बात कर रहे हैं। INS सुमेधा वही जो जिस पर सवार हुई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, और पूरे आप देखिए एक ताकत के इस नृत्य के द्वारा भारतीय नौसेना अपनी ताकत को दिखा रही है। इंटरनेशनल मिलन 2026 में दुनिया ने भारत के सामरिक ताकत के साथ भारत की कूटनीति भी देखी, क्योंकि ये सिर्फ भारत की ही ताकत है, भारत का ही भरोसा है, जिसकी बदौलत ईरान, अमेरिका और रूस जैसे दुश्मन देशों की नौसेनाएं भी भारत के समंदर में एक साथ आई हैं। ये ईरान का भारत पर भरोसा ही है कि उसने अपनी सीमाओं की किलेबंदी करने वाले शक्तिशाली युद्धपोत डेना को हजारों मील दूर भारत के मिलन 2026 में शामिल होने के लिए भेजा है। जाहिर है हिंद महासागर में भारत की इस ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। न्यूज़ 24 के लिए विशाखापट्टनम से पवन मिश्रा की रिपोर्ट।